नमस्कार। आचार सल चैनल में आप लोगों को स्वागत है। अभी हरियाणा के चुनाव में मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि योगी जी बहुत अपनी पकड़ बनाते हुए नज़र आए और ख़ास तौर से संघ ने भी वहाँ पे थोड़ा सा अपना काम किया। और मैंने अक्सर बोला है कि हरियाणा की जो विक्ट्री थी वो संघ की विक्ट्री थी और जो नेता पॉपुलर हुए उसमें योगी जीते। हालांकि अमित शाह वगैरह सब लोग गए, प्रधानमंत्री ने भी रैली की, लेकिन जो ग्रास रूट में लोगों का कहना था कि हमको योगी दे दो, क्योंकि हरियाणा में भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ड्रग्स की समस्या है, बेरोजगारी, बहुत सी समस्याएं, पूरे देश में ही समस्याएं हैं। और मैं अक्सर वीडियो में बोलता रहता हूं कि ये आप ये सोचिए कि पॉलिटिशियन से कोई समस्या ख़त्म हो सकती है या वो सॉल्व कर सकते हैं, तो ये एक मिथ्या है। क्योंकि पॉलिटिशियन जो होता है वो 5 साल बाद आपके पास आएगा, 5 साल के बाद फिर वो अपनी राजनीति में लगा रहता है और समस्याओं का कोई निदान नहीं हो पाता। इस बीच चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि योगी जी ने अपना एक बेस बनाया, उत्तर प्रदेश से बाहर एक बेस बनाया। और अभी महाराष्ट्र के भी चुनाव हैं और उसके पहले उन्होंने बोला कि बटेंगे तो कटेंगे। अब यहाँ से बटेंगे कटे का मतलब क्या है कि इन्होंने इनका जो मतलब है मुख्यमंत्री जी का वो ये है, वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। योगी जी बड़े फेमस है, वो अपने उनका जो एक एजेंडा है हिंदुत्व को लेके वो बहुत क्लियर है और गौरक्षा को लेके भी बहुत क्लियर है। हालांकि मेरा इसमें बहुत सा मतभेद है, चाहे वो गौरक्षा का भी हो चाहे हिंदू का, क्योंकि हिंदू की पहले परिभाषा और हिंदू के बारे में जो एक मिथ्य है, जो हमने बांटा हुआ है समाज को, और उस समाज को बांटने से क्या है, वो हिंदू एक हो नहीं पा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ नेता आते हैं और वो अलग अलग मुद्दे को लेके और वो अपनी एक छाप छोड़ के जाते हैं। यहाँ पे योगी जी भी वही छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका सीधा मतलब ये है कि जो इस समय मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, इजराइल वर्सेस ईरान, इजराइल वर्सेस गल्फ कंट्रीज़ में जो प्रॉब्लम्स है, यहूदी वर्सेस मुस्लिम, हम ये कह सकते हैं। अक्सर मैंने कहा है कि एक ही परिवार से 3 रिलीजन आए और आपस में लड़ रहे हैं, और इसमें से कुछ भी कहिए, यहूदी ने अपना एक इमेज बनाई, अपने आप को सशक्त किया, और जो क्रिश्चियंस थे वो उन्होंने भी अपना एक बेस बनाया। पूरी दुनिया में देखा जाए तो नंबर 1 पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियंस की है, फिर मुस्लिम्स की है। तो यहाँ पे हम यदि अपने देश में आए तो हमारे देश में जो भी डेटा है 140-50 करोड़ का जो भी है, उसमें मेरा जो मानना रहा है कि हिंदू कम से कम देखा जाए मेरे ख्याल से 110 करोड़ के आसपास हिंदू होंगे। और लेकिन वो हिंदू बटे हुए हैं, वो ब्राह्मण में बटे हुए हैं, वो क्षत्रिय में बटे हुए हैं, वो शूद्र में बटे हुए हैं, और इसके बाद ब्रांच के ऊपर ब्रांच। ऐसा नहीं है, वही चीज़ आपको मुस्लिम्स में भी दिखेगी, वो भी बटे हुए हैं, चाहे शिया हो सुन्नी हो, और उसके अंदर आप जाएंगे तो ब्रांच के अंदर ब्रांच। लेकिन सवाल क्या है अभी इस देश में, इस देश की को कैसे बचाया जाए। इस देश की बहुत समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार को लेके मोदी जी ने एक मुहिम शुरू की थी, केजरीवाल ने भी भ्रष्टाचार का एक अपना मुहिम चला था। आज 10 साल हो चुके हैं। मैं कुछ कहूँ इससे बेटर है आप लोग कुछ कहें मेल के थ्रू कि क्या भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ। उस 10 साल का पूरा आप कैलकुलेशन करिए कि कहाँ थे हम, कहाँ पहुँच गए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था अन्ना हजारे का, तो अन्ना हजारे का ये कहना था कि ठीक है आरटीआई बना, आरटीआई हमने बनवाया, आरटीआई के उपयोग से हुआ क्या, आरटीआई के उपयोग से लोग आए, नेता बने, और वो खुद भ्रष्टाचार में फंस गए और जेल भी गए। तो अल्टीमेटली आरटीआई का भी अब क्या हो गया कि कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो हमारी जो बेसिकली देखा जाए कि जो जीन्स है उसमें ही भ्रष्टाचार आ गया, तो उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं, किसी के बस में नहीं है। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को अपन यदि और मुद्दे की तरफ डाइवर्ट करें तो वो मुद्दा आता है कि कैसे हिंदू को एक किया जाए। क्योंकि हिंदू यदि एक नहीं हुआ तो आप ये मान के चलिए कि जिस ढंग से बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, राजनीति को आप समझिए, राजनीति टोटली डिफरेंट है। राजनीति को अगले वीडियो में मैं बताऊंगा महाराष्ट्र के एग्जाम्पल को लेके कि वहाँ पे क्या राजनीति हो रही है। तो
यहाँ पे योगी जी ने जो बोला है बटेंगे तो कटेंगे, दरअसल ये है कि एक हो जाओ, और यदि आप एक हो जाओगे तो इस देश को क्या हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? मुझे डाउट है। हिंदू राष्ट्र यदि बन जाता है बहुत अच्छी बात है, 1947 में बनना चाहिए था, नहीं बन पाया। अभी क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पे एक राजनीति है, और एस्ट्रोलॉजिकली राजनीति ये है कि योगी जी की कुंडली में शनि वक्री है, और शनि ये जो वक्री है इसमें वीनस का इन्फ्लुएंस है। वीनस 11th लॉर्ड है और ये गेन देता है। तो आप यदि इस प्रकार की बातों को लाएंगे, देखिए जैसे उन्होंने बुलडोजर चलवाया, जैसे उन्होंने एक लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा किया यूपी में। मैं कहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी में बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि आप यदि ड्राइव करते हुए कहीं जाइए तो आपको डर नहीं लगता। फिलहाल मैं समझता हूँ कि 60-70% जो है ना, आप स्मूथली घूम सकते हैं कहीं पे भी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यूपी के लिए, और कि लॉ एंड ऑर्डर का एक जो बेसिक प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया। तो बटेंगे या कटेंगे, यहीं से ये कनेक्ट हो रहा है कि यदि आपको नेशनल लेवल पर अपने आप को सेटल करना है, और जिस ढंग से हरियाणा ने आपको एक मैसेज दिया उसी से ये रिलेटेड है। और एस्ट्रोलॉजिकली शनि वक्री है, और शनि वक्री है तो वो डायलॉग वहाँ से आया, बेसिक चीज़ है। और एस्ट्रोलॉजी जो है आपको उसको जितना आप लोग पढ़ोगे, ग्रहों को समझोगे, उसके नेचर को, उसके प्रॉपर्टी को, उतनी ही चीज़ें वो निकल के आएंगी। बस आपको जोड़ना है। जैसे मोती को जोड़ के माला बनती है, एक एक मोती को जोड़ते हैं। इस प्रकार आप जब एक एक चीज़ें पिरोएंगे तो भविष्यवाणी बनती है, कैलकुलेशन निकल के आती है। हिंदुस्तान में भले मुझे लोग बात कुछ भी कहें, लेकिन बाहर के लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी भारत की ज्योतिष, भारत की जो स्पिरिचुअलिटी, उसकी विक्ट्री है। और इसलिए विवेकानंद हो गए, जितने भी धार्मिक गुरु हुए, संत हुए हैं, मैं संतों की बात कर रहा हूँ। आजकल के मॉडर्न संतों को मैं संत नहीं मानता, लेकिन जो सही में संत हुए हैं, जिनको ये नहीं पता था कि शाम को क्या खाने को मिलेगा, सुबह क्या खाएंगे, उन संतों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो योगी जी कह रहे हैं वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो एक जनता को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो एक भगवा झंड जो है, भगवा रंग जो है, या उसका जो झंडा है, वो केतु उसको रिप्रेजेंट करता है। और वो केतु को अपने हाथ में लेके ये डायलॉग दे रहे हैं। ये वक्त बताएगा कि वो कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि कुंडली उनकी बहुत स्ट्रांग है, और मैंने कई भविष्यवाणियाँ उनके बारे में की हुई है। ये वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पे ये इसका मतलब ये तो बहुत सोच समझ के बोला गया है, ऐसा नहीं है कि मुंह से स्लिप कर गया। ये बहुत ही सोच समझ के बोला गया है, और इसका असर लॉन्ग टर्म में होगा। नमस्कार।